बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस अमूमन आप लोगों के साथ डीएच मुल्तान के हवाले से चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ। आपको मार्केट की अपडेट आलमोस्ट वीकली बेसिस पे तो कर ही रहा होता हूँ, लेकिन साथ में डेली बेसिस पे भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वो एक एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता रहा हूँ अपने तय बैठ के। लेकिन आप में से कुछ अजीज़ ये भी कहते हैं कि जी नहीं, जो ऑनर हैं प्लॉट्स के वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आज इसी चीज़ को लेकर अदनान भाई हैं, अदनान साजिद भाई, इनके डीएचए मुल्तान में ट्रांजैक्शंस काफ़ी रही हैं, इनके अभी प्लॉट्स मौजूद हैं, इनकी फैमिली के हैं, इनके अपने नाम पे हैं, इनके अजीज़ों के नाम पे हैं। तो थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस जो रहा है पिछले 2 साल से 3 साल से ऑनवर्ड अब तक कि चीज़ें ऊपर भी गई हैं, नीचे भी हुई हैं, जो भी डिस्टर्बेंस हुई है वो तो खैर हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अदनान भाई आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। तो थोड़ा सा पहले आप ज़रा डीएच मुल्तान के हवाले से बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए, या आपने जो डीएच मुल्तान की वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की थी वो किस टाइम की थी? जी अली भाई, मैंने तो डीएचए जब लॉन्च हुआ मुल्तान में तो हमने इसकी बेल्टिंग के लिए अप्लाई किया था, काफ़ी यानी कि 12-13 प्लॉट्स के लिए। ठीक तो फिर हम इसमें बाइंग सेल करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। मतलब जो मुझे समझ पहले मतलब आपने वो इंस्टॉलमेंट पे शायद आप गए थे। जी बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट वाले 2018 से हमने इसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो इसमें ये बताया मार्केट की आज की जो कीमतें हैं, क्योंकि अभी जो आपके आखिरी मुझे अभी प्लॉट जो आपका याद पड़ रहा है, जो आखिरी आपको दिया था 5 मरले का दिया था, कॉर्नर का प्लॉट था सेक्टर टी के अंदर जी। तो उस प्लॉट की जो बाइंग आपकी है वो मुझे भी बेहतर पता है, आपको भी बेहतर पता है। वो बाइंग मेरे ख्याल से आप बेशक बता भी सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करें, आप वो भी बता दें। और आज की जो मार्केट चल रही है वो आप देख चुके हैं कि उसमें क्या कीमत चल रही है। इसमें जाहिर सी बात है डिफरेंस तो आया होगा, लेकिन उसमें जो एक लॉस और प्रॉफिट वाला जो एक मैटर है, तब से लेके अब तक क्या आप टोटली लॉस में जा रहे हैं? क्या डीएचए मुल्तान ने आपको डिसाइड किया है? जब हम देखें कि अभी जो मैंने लास्ट ट्रांजैक्शन की थी 5 मरला की, उसमें तो मुझे अभी लॉस हो रहा है। ठीक है। क्योंकि वो मैंने जब लिया था तो उस वक्त आज से 1.5 साल पहले यानी कि हमने इसमें एक प्लॉट लिया था, तो वो तो अभी हमें प्रॉफिट दे रहा था। ठीक है। बट जो अभी हमने एक प्लॉट लिया वो फर्दर मार्केट डाउन जा रही है, कुछ मुल्की हालात हैं, कुछ ओवरऑल कुछ प्लॉट्स हैं जिनमें बाइंग पुराने वक्तों की है, तो वो अभी भी प्रॉफिट में है करंट इस मार्केट में भी। ठीक है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है जब आपने फाइल्स ली थी तो उसमें फर्स्ट बैलेट के अंदर आपके W12 में भी कुछ प्लॉट्स आए थे। तो जाहिर सी बात है वो फाइलों की जो कीमत रही है आपकी वो कोई मतलब इतनी महंगी बाइंग नहीं थी। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल एनालिसिस करें कि क्या जो आपकी इन्वेस्टमेंट रही है अब तक डीएचए मुल्तान में, ओवरऑल वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री रही है? क्या आपने उससे कुछ गेन किया है या आप वो डिसहार्ट होकर बैठे हुए हैं? हमने उससे गेन किया है। जो हमने फाइल्स ली थी वो हमने 42-43 लाख पे ली थी, और अभी भी हम देखें तो कनाल का कोई भी प्लॉट इस वक्त मार्केट में इस रेट पे नहीं है। नहीं है। ठीक हो गया। तो हमें उसकी 70 लाख तक भी ऑफर्स आई, हमने नहीं दिया, हमने होल्ड किया हुआ था। तो करंटली भी हम होल्ड कर सकते हैं, और अगर हम इस सिचुएशन में भी देखें तो हमें उसमें गेन है, ऑल्दो कि हमने उसमें टाइम स्पेंड किया। अच्छा, अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, मुल्क की जो चल रही है वो सब जानते हैं, लेकिन जो कीमतें चल रही हैं डीएचए मुल्तान की, क्या आप पिछले एक ड्यूरेशन से जो एक डिक्लाइन चल रहा है उससे डिसहार्ट होकर बिल्कुल आप यहाँ से स्टेप आउट कर चुके हैं, या आप मजीद इन्वेस्टमेंट का क्या आपका है? जो मुल्तान है ये बेसिकली आप जितनी भी प्रॉपर्टी मुल्तान में भी देखें हम स्पेशली, तो एक सबसे ट्रस्टफुल प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट सोसाइटी है, जिसमें आप कभी भी कैश फॉर्म में आ सकते हैं और कैश फॉर्म में जा सकते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ आज भी यानी कि डीएचए में रेट्स बाइंग करने के हवाले से अच्छे हैं, जो कि कंपैरेटिवली अपने 1-2 साल पुराने रेट्स पर आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ, जैसा कि आज भी मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ एक प्लॉट के लिए, तो इंशाल्लाह इस ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीट करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं, क्या साउदर्न पंजाब के पास जो ये डीएचए मुल्तान जैसा प्रोजेक्ट आया है, क्या मुल्तान डिज़र्व करता था या साउदर्न पंजाब? ये एक बड़ा तलब सा सवाल है, क्योंकि ये मैं जस्टिफिकेशन दूँ या चीज़ें बताऊँ वो एक और हिसाब है। ज़रा जो हमारे एंड यूज़र हैं ज़रा उनसे पूछा जाए, एंड क्लाइंट से पूछा जाए, वो डीएचए मुल्तान के पर्सपेक्टिव से अपनी क्या राय रखते हैं। थोड़ा सा अदनान भाई इस हवाले से बताएंगे। बेसिकली जब डीएचए मुल्तान लॉन्च हुआ तो उससे पहले मुल्तान में तो कोई बड़ी सोसाइटी नहीं थी, सिर्फ 1-2 सोसाइटी थी, ड्रीम गार्डन और आई थिंक रॉयल आर्चर्ड और बुच विलास। ठीक है। तो जब से डीएचए मुल्तान आया, डीएचए मुल्तान ने एक लिविंग स्टैंडर्ड सेट किए हैं मुल्तान के लिए,
जनूबी पंजाब वालों के लिए, लाइक लाहौर में था DHA, इस्लामाबाद में था, कराची में था। तो लोगों को DHA पे उसकी डिलीवरी पे ट्रस्ट तो है। तो DHA एक ट्रस्ट का नेम है जिसमें वो डिलीवर करता है। और DHA के आने से मुल्तान में फर्दर सोसाइटीज़ का ट्रेंड आया। सिटी हाउसिंग आई, 1 आई, 2 आई, और भी बेतहाशा इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ मार्केट में छोटी मोटी सोसाइटीज़ भी हैं। तो मुल्तान में एक यानी कि जो आसपास मुल्तान के छोटे मोटे शहर हैं वो लोग मुल्तान आते हैं, तो काफ़ी गुंजानाबाद शहर होता जा रहा था। तो इस हवाले से लोगों को एक नया एरिया मिला है, नई लाइफस्टाइल मिला है। तो DHA ने काफ़ी मुल्तान को अपग्रेड किया। क्या DHA मुल्तान ने ओवरऑल हमारे सदरन पंजाब के लिविंग स्टैंडर्ड पे कोई इम्पैक्ट डाला है? और डेफिनेटली पहले ये था कि हम मुल्तान के लोग जो हैं थोड़ा सा जब मूव आउट करना चाहते थे तो हम लाहौर मूव करते थे। नाउ लोग अपनी फैमिलीज़ को लाहौर से वापस मुल्तान, इवन के DHA में मेरे एक दो कलीग्स हैं जो फैमिलीज़ अपनी शिफ्ट की हैं, जिन्होंने साहिवाल से और इधर उधर से छोटे शहरों से आए हैं, बुरेवाला से। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि DHA मुल्तान रहने के लिए एक फुली स्टैंडर्ड और एक बिग सिटी के लिहाज से एक अच्छे स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रहा है। पार्क, स्कूल्स, मस्जिद, ईच एंड एवरीथिंग, गली अच्छी है, एक अच्छा बाउंड्री है, सिक्योरिटी है, सबसे बड़ी बात है। तो ऑल थिंग्स आर गुड। ठीक है, जहाँ तक मुझे अदनान भाई आपकी बात समझ आई है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग पहले प्रेफर करते थे इस्लामाबाद या लाहौर जाना, कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा मिलता था, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता था, सेफ्टी होती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है जो ओवरसीज़ है अगर वो बाहर चला जाता है तो उनकी फैमिली को पीछे वो बाहर बैठ के परेशान हो होते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के पीछे क्या मामला होंगे। तो जिस तरह अदनान भाई ने बताया कि पहले लोग वहाँ मूव करते थे, होते यहीं इर्द गिर्द से थे, सदर्न पंजाब से थे, लेकिन वहाँ जाके रहते थे क्योंकि यहाँ पे कोई इतना अच्छा एनवायरनमेंट था नहीं। लेकिन DHA मुल्तान ने आके एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया है। ओवरऑल अगर हम टाउन प्लानिंग देखें तो नो डाउट वो एक कमाल की टाउन प्लानिंग है। आपको एक ही मैप के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको अपनी ज़िंदगी की तमाम तरह ज़रूरियात वहीं पे मिल जाती हैं। तो ये एक ओवरऑल मेरे ख्याल से सक्सेस है डिफेंस हाउसिंग की, जो यहाँ पे मुल्तान में एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब थोड़ा सा बताएं कि जो होल्डिंग कैपेसिटी, जिस तरह आपने पहले एक लफ्ज़ का जिक्र भी किया, होल्डिंग लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, क्या जो लोग आज सेल कर रहे हैं क्या उनको करना चाहिए या जस्ट बाइंग पे फोकस करना चाहिए? तो इसमें क्या आपकी राय है, क्या कहते हैं आप? ये डिपेंड करता है हमारी बाइंग पे, क्योंकि आप खुद भी प्लॉट के मालिक हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे कि आपका क्या माइंडसेट है? अली साहब, ये सारा डिपेंड करता है हमारी बाइंग पे। अगर तो हमें बाइंग हमारी पुरानी है, यानी कि जैसे कि हमने फर्स्ट बेल्टिंग में ली है, या हमने जब इनिशियल था, जब फाइल कनाल की 40-50 लाख में थी, तो अगर हमने तब की हुई है तो आज भी कनाल हमारी 50 लाख पे नहीं है, तो दैट तो हमें अभी तक कोई लॉस नहीं है। उसके हवाले से तो हम इसको होल्ड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक वक्त था जब यही प्लॉट 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ तक भी गए। बिल्कुल। नाउ वापसी बैक टू 80-70 आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि कुछ कनाल के सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि 50 to 60 के बिटवीन भी हमें नज़र आ रहे हैं। नो डाउट। ऑल्दो कि वो डेवलप सेक्टर नहीं है। डेवलप सेक्टर जो हैं वो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड के साथ, जिसमें मैं देख रहा हूँ आपके साथ अभी विज़िट हमने जैसे किया DHA, तो काफ़ी घर हैं, लिवेबिलिटी है, ग्रे स्ट्रक्चर्स काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा टाइम है हम पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली मुल्तान के रिहायशियों के लिए, कि हम आएँ DHA में इन्वेस्ट करें। और ये पुराने प्राइसेस हैं, इनमें हमें अच्छा जूस मिलेगा, एक अच्छा कैपिटल गेन मिलेगा, जो कि हम 1 साल 1.5 साल पहले देखें तो वो एक पीक था। नाउ ये अपना एक बॉटम साइड पर आया हुआ है। तो हमें देखना चाहिए कि मुल्तान में इस वक्त DHA जो है कंपैरेटिवली बुच विलास, रॉयल आर्चर्ड और सिटी हाउसिंग के कंपैरेटिवली 5 मरला हमें अच्छा सस्ते रेट में प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें ये ज़्यादा बेहतर है। और अल्टीमेटली बुच विलास और रॉयल आर्चर्ड को अगर मैं कंपेयर करता हूँ DHA के साथ, तो वो एक छोटी सोसाइटीज़ हैं, नो डाउट कि वो एक करंटली लिवेबिलिटी में हैं, बट अगर हम DHA को देखें तो आने वाला टाइम DHA का ही है। DHA का ही है। तो आज एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, क्या DHA मुल्तान के जो प्लॉट्स हैं वो आपको सेल कर देने चाहिए या आपको अभी आगे लेके चलना चाहिए, या इसका जो एक मेन एक थीम है कि जी मार्केट जिस तरह आपने कहा कनाल 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ पे गई और अब वापस आ गई है, तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है? क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो यकदम कीमतें ऊपर चली गई, शायद कुछ लोग में भी
वो अफोर्ड भी ना कर पाते होंगे जब वो इतना पीक पे चली गई, तो क्या वापस आएंगे? थोड़ा सा इस चीज़ का वो इसमें मार्केट में ना मैनिपुलेशन होती है हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की, डीलर्स की, जिससे वो मार्केट में हाइप क्रिएट करते हैं और क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं। तो करंटली जो मार्केट है ये एक आई थिंक रियल मार्केट है, और इसमें जस्ट रियल क्लाइंट ही इन्वेस्ट करेगा और रियल क्लाइंट ही इन होगा। और आई थिंक ये टाइम है और ये जो प्राइसेस हैं ये रियल क्लाइंट की ही प्राइसेस हैं, और ये वही प्राइसेस हैं जिनमें इस वक्त मुल्तान की प्रॉपर्टी, अगर हम लोकल सिटी के साथ कंपेयर करके देखें तो मुल्तान में कहीं पे भी 4-5 लाख रुपए मरला नहीं मिलता अब हमें अच्छी कॉलोनी में, मोहल्ले में। तो डीएचए हमें उस रेट पे चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और अल्टीमेटली डीएचए ने उसको डिलीवर करना है, तो ये एक अच्छा टाइम है। और सेकंड थिंग, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं सेल आउट की, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने कल मूव करना है कहीं पे डीएचए से अच्छा अगर हमें कोई ऑप्शन मिलता है अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई थिंक हमें ज़रूर सोचना चाहिए उसमें। अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो सेल करना चाहिए, एंड अदरवाइज़ इसे होल्ड करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इट्स नॉट गुड टाइम फॉर सेल, इट्स गुड टाइम फॉर बाइंग। ये बाकी डिपेंड करता है अपनी नेसेसरी पे, ज़रूरियात पे, कि आपके क्या प्लान्स हैं, आप मूव करना चाह रहे हैं या कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि इस टाइम आपको डीएचए मुल्तान के साथ रहना चाहिए और फ्यूचर में भी चलना चाहिए, कि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे देखें, चाहे आप लिविबिलिटी की तरफ से देखें, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएँ तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो रहा है, और ये हमारे साउदर्न पंजाब के लिए वो एक सही मानों में पैराडाइज है, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि अभी हम B1 को भी देख रहे हैं जो बोसन रॉड के साथ अटैच करता है, तो यहाँ पे 10 मरला भी 50 लाख में हमें मिल रहा है। तो आई थिंक मुल्तान में कहीं पे भी 5 लाख रुपए मरला नहीं मिलता हमें इस वक्त। बिल्कुल। तो डीएचए अगर हमें इस चीज़ में डिलीवर कर रहा है तो आई थिंक हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए डीएचए मुल्तान को। दैट्स गुड। और ये ही एक डीएचए की कामयाबी है कि वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा है, वो टाइमली डिलीवर कर रहा है, और छोटी सोसाइटीज़ की तरह अपनी मैप्स को और अपनी प्राइसेस को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करता डीएचए। ये डीएचए की जस्ट एक कह लें कि एंड क्लाइंट के साथ या हम लोगों के साथ एक कमिटमेंट है जिसको डीएचए पूरा कर रहा है, जो कि एंड क्लाइंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा एक हमारा आज एंड क्लाइंट के साथ हमारे प्यारे अदनान साजिद साहब के साथ थोड़ा सा गुफ्तगू ही, ये गुफ्तगू आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोग अकेले जो अपना एक माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं वो आपका एक और हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब तक आप किसी दूसरे एंड क्लाइंट के साथ, किसी दूसरे एंड यूज़र के साथ आप बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसकी राय नहीं लेंगे, तो आपको यही लगेगा कि जी मैं ठीक हूँ। हो सकता है कि आप पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, वो एक अलहदा मैटर है। ओवरऑल आप जब ज़्यादा लोगों की राय लेंगे तब जाके आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जी सूरत हाल चल क्या रही है, क्या लोगों का एतमाद है या नहीं। तो मेरे ख्याल से जो मेरी वैसे मुलाकातें हुई हैं जिन लोगों के साथ भी मैं आप लोगों के साथ वो वीडियोस नहीं शेयर कर पाया, तो उसमें उनका एतमाद मैंने देखा है। आज आपके सामने डिस्कशन हुई, इसमें भी यकीनन आप इस चीज़ से मुझे यकीन रखते होंगे कि ये भी पूरे एतमाद बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह डीएचए मुल्तान अपने कमिटमेंट्स को पूरा करता रहेगा जिस तरह वो करता आ रहा है, और डेवलपमेंट जिस तरह वो स्पीड से दे रहा है वो देता ही रहेगा। आप देख लें, नो डाउट स्लम चल रहा है, वो एक मुल्क की सूरत हाल को लेकर चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डीएचए मुल्तान ने अपने काम को रोका नहीं है, काम को स्लो डाउन नहीं किया। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी इस तरीके से कुछ वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी, कुछ इस तरीके से डिस्कशंस भी होंगी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।